समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के सोपोर से सामने आ रही है। सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सोपोर में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ समय से लगातार जो है ऐसे ऑपरेशन बढ़ रहे हैं और खासकर जम्मू में जो लगातार जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उसके बाद से होम मिनिस्ट्री ने रिव्यू लिया और अचानक हम देख रहे हैं कि काफी तेजी आई है जो एंटी टेरर ऑपरेशन हैं। जगह जगह कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ऐसा ही एक ऑपरेशन बारामूला का हदीपुरा ये गांव है, वहां पे आज सुबह सवेरे शुरू हुआ था। में जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला था जम्मू और कश्मीर के बारे में कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी टेरर ऑपरेशंस वहां पे करे जाएंगे। उन्होंने शब्द इस्तेमाल करा फुल स्पेक्ट्रम का। इन सब लोगों ने मीटिंग अटेंड करी और बोला कि आप हर तरीके से टेररिज्म को वहां पे रोकने की कोशिश करिए। जाहिर सी बात है, यात्रा शुरू हो रही है है कि इंडियन एजेंसीज ने पाकिस्तान में घुस के ऐसे लोगों को मारा है जो कि कश्मीर से किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। इसी हवाले से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि अगर कोई इंडिया में आके कोई इलीगल एक्टिविटी करेगा, इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहेगा और वापस जहां पे भी चला जाए हम उसका पीछा करेंगे। और कुछ टाइम पहले ऐसी एक स्टेटमेंट वायरल थी कि घर में घुस के मारेंगे। की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया मिलिट्री वाइज 4th रैंक पर आया है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इंडिया इसलिए 4th रैंक पे है क्योंकि एक तो उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मिलिट्री में, इसलिए जस्ट यही वजह है कि वो 4th रैंक पे है। इंडिया 4th नंबर पे आया है क्योंकि उसने अपना जितना भी पैसा है अपना मिलिट्री पे स्पेंड कर रहा है। ठीक है, सेना पुलिस के पास खबर थी कि एक हाइडआउट है लश्कर का, तलाशी अभियान हुआ और आप भी से ठीक 1 घंटा पहले मुठभेड़ हुई और अब कंफर्मेशन है कि 2 जो है मिलिटेंट मारे गए हैं। सेना का एक जवान और पुलिस का एक जवान घायल भी हुआ है और अभी ऑपरेशन चल रहा है। जी जय हिंद दोस्तों, लगातार 2-3 दिनों से कश्मीर में चुन चुन के सभी आतंकवादी को भारतीय सेना ढेर कर रही है। आज फिर 2 आतंकवादियों को 72 उरों के बाद जहन्नुम में पहुंचा दिया भारतीय सेना ने। बकायदा घेरा, फिर सरेंडर करने का मौका भी दिया, वो नहीं माने, गोलियां चलाते रहे भारतीय सेना पे। एक जवान हमारा घायल भी हो गया। नहीं माने, सेना ने घेरने के बाद इनका काम फिर तमाम कर दिया। आप देखिए कितनी हमारी प्रोफेशनल आर्मी है कि घेरने के बाद भी इन आतंकवादियों ने जो कई बार हमले कर चुके हैं हमारे जवानों पर, उनको मौका दिया गया बकायदा, लेकिन वो नहीं माने और फिर उनको जहां जाने के लिए वो आते हैं वहीं उनको भेज दिया गया। दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है कि कैसे लगातार भिखारिस्तान, जिनको खुद खाने के रोटी के लाले पड़े हुए हैं, माँ बहनों को बेच रहे हैं भिखारी, लेकिन IMF से जितना पैसा आता है पाकिस्तानी आर्मी और इनके लोग रखने के बाद लोगों को तो ये पैसा नहीं देते। पाकिस्तानी आर्मी कुछ पैसा रख लेती है जो विदेश में जाके घर खरीदते हैं और जो पैसा बचता है वो आतंक को सप्लाई कर देते हैं कि जाओ भारत को खुशी मत रहने दो। भारत के किसी इलाके में, कश्मीर में वो बढ़ रहा है, क्या नाम है, टूरिज्म बढ़ रहा है, वो मत बढ़ने दो, अशांति फैलाओ। लेकिन सेना कैसे इनकी गतिविधियों को नाकाम कर रही है उसका एक और उदाहरण 2 जंगली सूअरों को, जानवरों को जहन्नुम में भेज। इन्होंने बोला है, मिस्टर शाह इंस्ट्रक्टेड, यानी कि अमित शाह जी ने इंस्ट्रक्ट करा है कि परफेक्ट इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन फॉर इफेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग अ वेल एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग रिस्पांस मैकेनिज्म। तो पहला कंसिडरेशन है यात्रा का, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि यात्रा में कुछ ये लोग बाधा डालने की कोशिश करें, अटैक करने की कोशिश करें। और अगर यात्रा पे हमला करते हैं तो दोस्तों बता दूं, ये पहला हमला नहीं होगा, ये पहला हमला नहीं होगा। और दसियों कोशिश भी कर, हमले के अलावा दसियों बार कोशिश भी कर चुके हैं, जिनको रोक दिया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। बोला है कि क्रैकिंग डाउन ऑन टेररिस्ट थ्रू इनोवेटिव मींस, नए नए तरीके से आप इन पर क्रैकडाउन करिए। और बोला है कि मिशन मोड में यह काम होना चाहिए। होम मिनिस्टर ने एक और बड़ी बात बोली, उन्होंने बोला है कि जम्मू और कश्मीर एक डिसाइसिव फेज में है इस वक्त। इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, इट्स इन अ डिसाइसिव फेज। और उन्होंने बोला है कि फोर्स टू श्रिंक फ्रॉम हाईली ऑर्गेनाइज्ड एक्ट्स ऑफ टेररिस्ट वायलेंस टू मेयर प्रॉक्सी वॉर, वी आर डिटर्मिन्ड टू रूट इट आउट एज वेल। और इन सब चीजों की उन्होंने बात करी है। दोस्तों, नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग हुई है 3 दिन के बाद, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ऐसा एक हाई लेवल सीनियर डिस्कशन, जिसमें सीनियर लोग थे, वैसा डिस्कशन करा है। और जैसा मैंने बताया, फुल स्पेक्ट्रम ऑफ काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज, फुल स्पेक्ट्रम की करते हैं। फुल स्पेक्ट्रम की बात यह है कि अब जितने भी टेंटिकल्स हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, सारे के सारे एक्टिवेट हो रहे हैं कश्मीर वैली और साउथ ऑफ पीर पंजाल में। इट इज नॉट जस्ट नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल,
इट इज ऑल्सो साउथ ऑफ पीर पंजाल एंड मोस्टली साउथ ऑफ पीर पंजाल, क्योंकि जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं वो नॉर्थ में नहीं हो रहे, वो साउथ में हो रहे हैं, यानी कि जम्मू के इलाके में। ये पूरे एरिया को मैं जम्मू कह रहा हूं दोस्तों, किश्तवाड़ ऊपर है बिल्कुल, वहां से लेकर पूरा नीचे तक अखनूर। वहां पे कई जगह ऐसी हैं, क्योंकि मैं यहां पे ऑपरेशन कर चुका हूं दोस्तों, मैं यहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पोस्टेड रहा हूं पुंछ में। कई जगह यहां पे ऐसी हैं कि 20 मीटर दूर आतंकवादी, आपको नहीं पता लग रहा है, आपको नहीं पता लगेगा। फोलियज इतना ज्यादा थिक है, इतना ज्यादा थिक है फोलियज कि आप मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, आपको नहीं दिखेगा बंदा। अगर वो चुपचाप बैठा है तो चुपचाप बैठा है, हफ्ते भर तक चुपचाप बैठा है, आपको पता नहीं लगेगा बगल में आदमी। अब ये लोग करेंगे क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मैसिव मैन पावर डाला जाएगा सोलाकोर एरिया में, मैसिव मैन पावर, राइट। वहां पे सबसे पहले इंडियन आर्मी की एडिशनल यूनिट्स, राष्ट्रीय राइफल्स की एडिशनल यूनिट्स, ठीक है। ऐसी बात नहीं जब सर्फ विनाश हुआ था तब आरआर नहीं थी, आरआर पूरी तरीके से थी और एक्टिव थी आरआर, लेकिन फिर भी एडिशनल आर्मी यूनिट्स। फोर्ट गढ़वाल इज अ रेगुलर आर्मी यूनिट। फोर्ट गढ़वाल तो प्रॉपर एक इन्फेंट्री यूनिट है और बड़ी बड़ी डेकोरेटेड और बड़ी पुरानी यूनिट है फोर्ट गढ़वाल। तो फोर्ट गढ़वाल ने वहां पे ऑपरेशन करा, और भी लोगों ने ऑपरेशन करा, तो यहां पे एडिशनल फौजी डाले जाएंगे। पहले तो आप ये बात क्लियर कर लीजिए। लाइन ऑफ कंट्रोल का रास्ता एब्सोल्युटली ब्लॉक कर दिया जाएगा कि कोई वापस ना जा सके कोई भी, यानी कि जो आगे अंदर आ गया, अब लाइन ऑफ कंट्रोल करेंगे सबसे पहले सील, ब्लॉक कर दो, सील कर दो लाइन ऑफ कंट्रोल को, और फिर अनेक डायरेक्शन से एक घेरा बनाया जाएगा। जो मेरी दिमाग है, जो मेरी समझ है, जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में मारे गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की फोर्सेस ने नहीं बल्कि इंडियन फोर्सेस ने उन्हें यहाँ पे आके मारा है, एजेंसीज ने यहाँ पे आके मारा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इस न्यूज को आपने पहले सुना? जी पहले मैंने सुना है इस न्यूज को, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? अच्छा, जो इंडिया के नजदीक दहशतगर्द हैं, क्या पाकिस्तान के नजदीक भी दहशतगर्द हैं? अच्छा, लाजमी बात है, वो पैट्रियट्स हैं, ठीक और यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ठीक है, इंडिया को उनसे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वो इंडिया के नजदीक दहशतगर्द है, हमारे नजदीक वो अच्छा, दहशतगर्द नहीं हो सकती। इधर एक सवाल ये भी है कि क्या कोई ऐसा इंसान जो इंडिया में जाके किसी का नुकसान करे वो पाकिस्तान का हीरो होगा और इंडिया के लिए वो दहशतगर्द होगा, ऐसा है? बात ये है कि हमें नहीं पता कि उन्होंने कोई नुकसान किया है या नहीं किया। तो फिर पाकिस्तान ने भी क्यों हाफिज सईद को जो है वो कस्टडी में रखा हुआ है, और इंटरनेशनल जो अदारे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं? इंटरनेशनल इदारे देखें, आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, मैं इससे नहीं, मतलब नहीं, आप उन्हें दहशतगर्द मानते हैं, नहीं, एक लहदा सवाल बात है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट वो डिक्लेयर हो चुका है। क्या आप जितने भी फैसले इंटरनेशनली हैं, क्या वो इंसाफ पर मबनी है? अगर वो यही है तो फिर इसराइल को दहशतगर्द रियासत क्यों नहीं तस्लीम करते आप? तो हमें घर में इंसाफ लाने की जरूरत है, अपने आप को ठीक काफी है, हाँ, बाकी मुआशरा खुद ब खुद ठीक हो, बाकी चीजें खत्म हो जाएगी। नहीं तो और क्या है, सारा हर चीज ठीक हो जाएगी। ठीक है, दहशतगर्दी खास तौर वो पर दहशतगर्दी कौन सी है है ही नहीं पाकिस्तान, किधर है ये? कुछ भी नहीं है, वो इंडिया करवा रहा है। नहीं, कल देखे ना, अच्छा, आज से 20 साल पहले चले जाए, इंडिया चीखे मार रहा था क्या कि हमारे मुल्क में बंदे मर रहे हैं, ठीक है कि उसने उसका नाम दहशतगर्दी रखा हुआ। हाँ। आज हमारे यहाँ हो रहा है, हम भी दहशतगर्दी कह रहे हैं, तो करवा इंडिया रहा है। नहीं, वो उसका कोई प्रूफ हो हमारे पास बराबर, और आपने सबके पास है, सबके पास दहशतगर्दी हो ही नहीं रही। ओ भाई सबके पास है, सबको पता है कौन करवा रहा है, लेकिन हालात हमारे चूंकि हमारे इस वक्त सूटेबल नहीं है, बड़ी ताकतें हमारे खिलाफ हैं इस वक्त, हमारी एजेंसी अभी भी कायम है, वो उधर ही काम कर रही है। तो फिर रोकते हैं ना इस चीज को, रुक नहीं सकता। जब एक नहीं रोकना नहीं चाहते, जब सारे लोग आपके खिलाफ हों तो एकदम एक अकेला आदमी नहीं रोक सकता, थोड़ा वक्त का इंतजार करें, ठीक हो जाएगा। बेहतरी की उम्मीद है इंशाल्लाह, देखें ठीक क्यों नहीं हो गया जी, बेहतरी की उम्मीद इंशाल्लाह जल्दी। चले जी, दहशतगर्दी और तुम और मैं यहाँ कैसे बैठे हूँ? नहीं, ये लाहौर है ना, फिर आप बलोचिस्तान में ऐसे अच्छा, चलो मुझे बता दें, मैं और आप बलोचिस्तान में सेम ही ऐसे बैठ के इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, कभी इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, कश्मीर में बैठ के ऐसे बात कर सकते हैं। मैं तो कश्मीरी हूँ। अच्छा, कौन से एरिया के? ये अपने कश्मीर के उधर राजल के हैं। कश्मीर में कौन से? मीरपुर के हैं। आपने बोला कि वहाँ पे हो रहा है, मैं भी वहाँ पे विजिट करके, वहाँ पे जितने प्रोटेस्ट सिस्टम हो रहे हैं आप बताएंगे? कुछ भी नहीं हो रहा, बिजली के बिलों को लेकर प्रोटेस्ट। बिल मेरा मतलब है ये पंजाब में नहीं हो रहा, ये हमारा आदत है। ओ भाई मेरे, ये हमारी आदत है, हम खाना चाहते हैं, खाने के पैसे नहीं देना चाहते। नहीं, लेकिन कश्मीर के मामले में ऐसा नहीं है। आप तो अभी पैदा